रहीम स्टार्ट करते हैं। आ, हम लोग प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। लेसन के टॉपिक में हमने पढ़ा था कि आखर और उखरा में क्या फ़र्क है। अनदर वाला मीनिंग दोनों का होता है। आखर मैस्कुलिन के लिए और उखरा फेमिनिन के लिए आता है। यहीं पे हमने फेमिनिन की अलामतें भी जान लिया था कि कौन कौन सी चीज़ें रह गई थी फेमिनिन में से। जो फेमिनिन होता है उसको हमने समझा था। अकमिल अल जुमल अल आतिया, कंप्लीट कीजिए आने वाले सेंटेंसेस को बेइस्तेमाली कलिमती आखर और उखरा, आखर या उखरा का इस्तेमाल करके। और ये दोनों सिंगुलर के लिए ही है, बस मैस्कुलिन फेमिनिन का फर्क है। और कमा हुआ मुवज़्ज़हन फिल अमथिलती, जैसा कि वाज़ेह किया गया है मिसालों में। अमथिला मिसाल की जमा है अमथिला। कुछ मिसालें दी हैं आपको, वो मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद फिर आप एक्सरसाइज करेंगे। आसान वाला काम मैं कर दूंगा, मुश्किल वाला इंशाल्लाह आप करेंगे। नादईतु हामिदन ववलदन आखर, मैंने आवाज दी हामिद को और एक और लड़के को। आई कॉल्ड हामिद एंड अनदर बॉय एंड अनदर बॉय। दखल अल फसल अल मुदर्रिसु व रजुल आखर, क्या मतलब हुआ सब ये साहबा? दखल अल फसल मुदर्रिसुन व रजुल आखर। The teacher entered the classroom and another man. ठीक है, द टीचर एंड अनदर मैन एंटर्ड द क्लासरूम। यस। हाफिज़तु, तस्लीमा साहिबा, हाफिज़तु अल यौमा सूरत अल आदियात व सूरतन उखरा। I memorized today Surat Adiya and ठीक है। another surah. हाँ, एक सूरह आदियात और एक और सूरह याद किया, उसका नाम याद नहीं है। ठीक है। उमैमा साहिबा, इश्तरैतुल यौमा कुर्रासतन उखरा। मैंने खरीदी आज एक नोटबुक और नहीं नहीं, दूसरी। और नहीं, डायरेक्ट। मैंने खरीदी एक नोटबुक और दूसरी। नहीं, आज मैंने एक और नोटबुक खरीदी। आज मैंने एक और नोटबुक खरीदी। हाँ, तो आज मैंने एक और नोटबुक खरीदी। चलिए आगे से कंटिन्यू करते हैं। हमें इस सामने अल्फाज आ रहे हैं और तर्जुमा भी करेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि आखिर लगता है कि उखरा लगता है। आप ही स्टार्ट कीजिए मौलाना साहब, पहला पढ़िएगा। लक़ीतु सद्दीक़ी व तालिबन आखरा आखरा। वफाक मैं जमी। ठीक है, मीनिंग भी। मैं मिला फ्रेंड से। सही है ना? मैं मिला फ्रेंड से, आगे बोलिए। वो और स्टूडेंट से। तो आखिर का क्या मतलब हुआ? अनदर फ्रेंड से। अनदर स्टूडेंट। हाँ, और फ्रेंड में आप माई छोड़ रही है, मैं अपने दोस्त से मिला या मिली मैं और जी एक और एक तालिबे मिनट। इल्म से, ऐसा हम करेंगे। ठीक है। चलिए, यस मुनज़्ज़न, एक सेकंड। قرأت الدرس في صباحه والدرس آخر في سمائي. I read the lesson in the morning and another lesson in the evening. समा आप कर देंगी तो फिर आपको पढ़ने के लिए आसमानों में जाना पड़ेगा कि आसमान में मैंने दूसरा लेसन पढ़ा। समाई। मसाई। सर मसा ही होता है। देखिए ना क्या लिखा है, सीम पहले की मीम पहले। सर मीम पहले है। तो मसा हो जाएगा। समा जो आप पढ़ रही हैं वो होता है आसमान। वस्समा इजातिल बुरूज, समा आसमान। ठीक है ना? यस सर। तो समा आसमान और मसा शाम। चलिए रवि साहब, नेक्स्ट थर्ड। اشتريت كراسة لي وكراسة أخرى لأخي. सर उधर अखी की, ओके ओके, उखरा لأخي. Okay, I bought a book for me and I bought another one for my brother. कुर्रासा का मतलब Notebook, no? नोटबुक। ठीक है, बिल्कुल सिस्सा भी है। नेक्स्ट। हाजिल किताबु ले उख्ती सुआद व जालिकल किताबु ले बिनती उखरा. क्या This मतलब हुआ? book for my this book for my ukht sister सिस्टर। Suad and sister, and that book for girls, another girl. ठीक है, चलिए तस्लीमा साहब है ना? नेक्स्ट। जी बोलिए। सर कुर्रसतुन उखरा ये कि मौसूफ सिफात की जैसे ट्रांसलेशन होगा, another notebook. हाँ, मौसूफ सिफत है, सिफत लाना है तभी तो सिफत, मौसूफ सिफती को तो फॉलो करता है ना, कि अगर मुअन्नस है तो मुअन्नस, मुदक्कर है तो मुदक्कर।
मौसूल सिफत सही समझिए, ये सारी मिसालें मौसूल सिफत की हो जाएंगी। तालिबन आखर वो भी मौसूल सिफत के। चले तस्लीमा साहब नेक्स्ट। समातु हादल खबर मिनल समिअतु नीम पे जेर है, समिअ यसमउ, समिअतु। समियतु हादल खबर मिनल इजाअत लंदन व मिनल इजाअत उखरा। हम्म I read this news from London radio and from another radio. ठीक है, बिल्कुल सही है। समीरा नेक्स्ट। ضرب المدرس بلال وولد الأخرى. The teacher hit Bilal and another boy. उखरा is for feminine, is walad feminine? No, sir. तो what should be آخر there? وولد آخر. वलदन आखर, ट्रांसलेशन सही है, लेकिन वलदन आखर आएगा। चलिए उमा साहब नेक्स्ट। वसलत सलमा व मुदर्रिसतुन उखरा इलल मदरसती। ठीक है, सर मीनिंग वसलत कोई बताएगा? वसलत Letter. रिच। Arrive. अराइव्ड, रीच। मुन्नज़ा आप कौन सा वर्ड बोल रही थी? कोई नया वर्ड इंग्लिश का? No, sir. अच्छा, रीच वाला माना है पहुंचना। चलिए, जी सर। पहुंचना, रीच रीच। सलमा पहुंची स्कूल। सही है सर। इतना सही है, अभी पूरा नहीं हुआ लेकिन। एंड अनदर जब पूरा आधा उर्दू में मुदर्रिस। है तो पूरा उर्दू में कर दीजिए। सलमा पहुंची सलमा स्कूल और सलमा पहुंची स्कूल और दूसरी ये नहीं समझ में आ रहा सर। सलमा और दूसरी टीचर स्कूल पहुंची। सलमा पहुंची और एक और टीचर, यानी एक सलमा टीचर जी पहुंची और एक और टीचर है जो स्कूल पहुंची। मदरसा। समझ में आई बात? जी समझ में आ गई। चलिए मुन्नज़ा नेक्स्ट। كتب خالد رسالة إلى نعمان ورسالة أخرى إلى لقمان. Khalid wrote a letter to Numan and another letter to Luqman. ठीक है, यहाँ पे रुक के इसमें एक बात मैं आपका जिक्र कर रहा हूँ, अगर याद रख पाए तो रखिएगा, वरना आगे इंशाल्लाह आएगा तो आपको याद रहेगा। इला प्रीपोजिशन है, अपने बाद आने वाले को क्या जेर देता है, क्या देता है? Zir. जेर. उसके बावजूद इला नुअमाना व इला लुकमाना होगा। इला अपने बाद आने वाले पे जेर देता है, उसके बावजूद नुअमान और लुकमान के ऊपर जेर नहीं आएगा। इसी तरह जैनब है, इसी तरह यूसुफ है, इसी तरह इब्राहिम है। ये कुछ नाम हैं जो जेर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसको हम बोलते हैं गैर मुनसरिफ। हम बोलते हैं ग्रामर की जबान में गैर मुनसरिफ। गोया कि गैर मुनसरिफ ऐसा है जो आपके जेर को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो बावजूद ये कि इला है के बावजूद उसके बाद में जेर नहीं आएगा। क्लियर? जी सर। सिर्फ तो नाम ही एक्सेप्टिंग है ना बस. नहीं, इसके अलावा भी कुछ है, एक्सेप्शंस है बस। ये जो पूरा ग्रुप बनेगा उस ग्रुप का नाम गैर मुनसरिफ है। हाँ, आपसे कोई पूछेगा कि नौमान पे जेर क्यों नहीं आया, तो आप बोलेंगे गैर मुनसरिफ होने की वजह से नहीं आया। अच्छा, एक चीज और ध्यान और में रखिएगा। बोलिए। सारे नाम जितने भी नाम है सब में यही नो है नो ना. नो 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 नो, सारे नाम नहीं, कुछ नाम है बस गिनती के। अब थोड़ा सा अगर आप समझना चाहें तो ये समझ लीजिए, एक तो आन है जिसमें लग रहा है सलमान, लुकमान, नोमान, एक तो ये याद कर लीजिए। दूसरा ये कि जो गैर अरबी नाम है, अरबी नहीं है, जैसे सौलेह एक अरबी नाम है, लेकिन इब्राहिम और यूसुफ ये अरबी जबान के अल्फाज नहीं है। अब वो आपको नहीं मालूम चलेगा कि कौन सा अरबी है कौन सा नहीं है, लेकिन आप इस्तेमाल करते करते इंशाल्लाह सीख जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैंने पूरी लिस्ट याद कर रखी है कि कौन कौन से गैर मुनसरिफ हैं। तो वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जितना हम लोग पढ़ते जाते हैं मैं खुद देखता जाता हूँ और मुझे लग जाता है हाँ गैर मुनसरिफ है। अब आपके सामने नोमान और लुकमान आएगा तो आपको मालूम रहेगा कि ये जेर एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है ना? एक चीज और इसमें मैं जिक्र कर रहा था, तो एक तो ये कि इससे पहले जब कभी आता था, बेसिक्स में आता था, एक आध बार आप लोगों में से किसी ने पूछा था कि जेर क्यों नहीं आ रहा है, तो मैं ऐसे ही मजाकन कह देता था कि जेर से इसका झगड़ा हो गया था तो इस पर जबर आ रहा है।
ये अगरचे कि जबर आएगा इसके ऊपर, लेकिन इस लफ्ज को हम बोलेंगे कि हालत जर में है, हालत जर, जेर वाली हालत में, ठीक है ना, क्योंकि इला आया है। इतनी बात और ध्यान में रखिएगा अगर रख पाए तो, वरना ये आगे ग्रामर में आएगा तो खुद आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं पहले से थोड़ा माहौल बना देता हूँ ताकि थोड़ा जब आए तो आपके लिए आसान लगे। मैं फिर रिपीट करता हूँ, सिर्फ दो बात याद रखनी है। कुछ नाउन, प्रॉपर नाउन या कुछ नाम ऐसे हैं जो जेर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उन नामों को हम गैर मुनसरिफ कहते हैं। उसमें जेर की हालत में भी जबर ही आता है और उसको हम हालत जर में बोलते हैं। बस इतना आपको याद रखना है। आई रिपीट, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो जेर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसके बावजूद वो हालत जर में ही कहलाते हैं, जेर की हालत में भी उनके ऊपर जबर आता है। ऐसे नामों को, ऐसे नाउन्स को हम गैर मुनसरिफ बोलते हैं। क्लियर? Yes, sir. चलिए आगे चलते हैं, रवि साहब नेक्स्ट। सना नज्जारु कुर्सियन ली व कुर्सियन उखरा कुर्सियन आखरु लिसदीक़ी। ठीक है, मीनिंग क्या हुआ? Najjar Kursiyandi, the carpenter made a chair for me and another chair for my friend. ठीक है, रवि साहब, हम लोग फैक्ट्री को क्या बोलते हैं? फैक्ट्री को मसना बोलते हैं ना सर? मसना बोलते हैं, बनाया सना से, ध्यान में रखिएगा, इससे पहले आ चुका है। हाँ। किसी भी नाउन से हम इस तरह उसकी जगह को मुतय्यन बदल कर लेते हैं। समझ पाए मेरी बात? यस यस। यानी सना मतलब बनाना, मसना जहां बनाया जाए, दखला मतलब दाखिल होना, मदखल जहां दाखिल हुआ जाए। इससे पहले एक आध बार आ चुकी है बात। कैसा भी है नेक्स्ट? यस। ذهبت إلى المدرسة بحافلة الحكومية and وذهب أخي بحافلة أخرى and I went to school by government bus and my brother went another bus. विद अनदर बस या बाय अनदर बस। ठीक है, हाफिला हुकूमा यानी आपका हो गया गवर्नमेंट बस। प्राइवेट बस के लिए हाफिला अल अहलिया, अहलिया यूज होता है अगर आप प्राइवेट करना चाहें। इस सारे वर्ड्स में ऐसे लगेगा। तो अगर मुझे बोलना हो अमीरा गवर्नमेंट स्कूल, क्या बोलूंगा मैं? मदरसा हुकूमिया। और प्राइवेट स्कूल? सर मदरसा अहलिया, ठीक है ना सर यस रवि साहब। प्राइवेट को खास भी बोलते हैं, फॉर एग्जांपल मदरसा खास। हाँ वो भी बोल सकते हैं, मदरसे ठीक है, बिल्कुल सही है। अहलिया वो प्रॉपर वर्ड जो यूज होता है, खासा भी बोल सकते हैं, मीनिंग दोनों का सेम है, ठीक है ना। दोनों हमारे स्पेसिफिक के लिए आता है, खास के लिए आता है, ठीक है। किसी भी वर्ड के साथ ऐसे आप प्राइवेट और वो बना सकते। लकीतु, लकिया यल्का, नादा युनादी, आवाज देना, सना यसनाउ बनाना, नज्जार आपका कारपेंटर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। एक लेसन, एक और नई चीज सिखाने की कोशिश कर रहे हैं ये। कह रहे अकमिल अल जुमल अल आतियता बिइस्तिमाली कलिमती ज़ु और औजा। कंप्लीट कीजिए आने वाले सेंटेंसेस को इस्तेमाल करके, ज़ु या जा के कलमे का इस्तेमाल करके। कमा हुआ मुवद्दहुन फिल अमसलती, जैसा कि मिसाल में वाज़ेह किया गया। यस पिछली मसला में दोनों मिसालें पढ़िएगा, तर्जुमा कीजिए। हादल रजूलुन ज़ू कुल्लिन हसनिन। This this man is with well this कैरेक्टर, man with well yeah this well character ठीक है, well manner character. ठीक है। Okay. ذاك मुसहफ ghilafin jamilin. That Quran is with beautiful cover. ठीक है, सर तीसरा भी पढ़ना है। हाँ कर दीजिए चारों। काबलतु शख्सन इल्मिन कतीरिन। I met with a very knowledgeable person. I met a person with a very knowledge. ठीक है, इश्तरैतु किताबन ज़ा गिलाफिन जमीलिन। I purchased
A book with beautiful cover. ठीक है, तो मुनज़्ज़ा ये चारों मिसालें देख करके क्या समझ में आया, क्या बताना चाह रहे हैं? सर जू और जा के बारे में बता रहे हैं। अगर जू से पहले वाले पे, सर जहाँ पे जू और जा लगेगा उससे पहले देखना है कि उसके पहले वाले पे पेश है कि जबर है कि जेर है। और एक्सप्लेन की। अच्छा, जू और जा का माना क्या है? सर वाला। वाला। ठीक है, वाला। यस। आपको क्या समझ में आया रमीज साहब इन चारों मिसालों से? सर ये ट्रिकी क्वेश्चन लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जो अभी अच्छा, उन्होंने कोई बताया नहीं। वही, वही मुझे मुसहफ के उधर वही मसल दिख रहा है, और ठीक है, तो कुछ खास यस। नहीं तो है। अमीरा, आपको क्या समझ में आया? सर मुझे लग रहा है कि जू जो है वो प्रेजेंट में इस्तेमाल कर रहा है और जा जो है पास्ट में। नॉट श्योर। अच्छा, चलिए, एक बात तो सबको सही समझ में आया, जू और जा ये वाला या विद के माने में, जो हमने पढ़ा था, नारन जाता लहब, आग, शोले वाली आग। तो जू और जा का माना तो क्लियर है बिल्कुल। यस सर। जू जा एक और जोड़ लीजिए, जी। ठीक है ना, ये तीनों जोड़ लीजिए चाहे। तो जब जो भी होगा हमें साथ में वाले का माना होगा। जा मालिन माल वाला, जू नसबिन नसब वाला, जी इल्मिन इल्म वाला। तो ये तीनों का माना तो सेम है, यहाँ पे दो ही बताया, तीनों का माना सेम है। वाले का माना है, कोई भी आपके घर वाला, जू बैतिन, यानी किसी की मिल्कियत कोई दे रहा है, और मुजाफ मुजाफिले की तरह इसको बना रहे हैं। पहली बात तो ये क्लियर सी बात जो है। दूसरी बात ये बता रहे हैं कि जब भी जू जा जो है हालत नसब में होगा तो जा आएगा, हालत रफा में होगा तो जू आएगा, हालत जर में होगा तो जी आएगा। पहले मिसाल देखिए, हादा रजुलुन जू खुलुकिन हसन, जो शायद मुनज़्ज़ा थोड़ा बताना चाह रही थी लेकिन एक्सपीरियंस साफ नहीं हो पाया। जब आप कह रहे हैं कि ये आदमी अखलाक वाला है, तो आदमी की सिफत आगे आ रही है। मौसूफ सिफत एक दूसरे को फॉलो करता है। मौसूफ जब हालत रफा में है तो सिफत किस हालत में होगी? मौसूफ जब हालत रफा में है तो सिफत किस हालत में होगी? हालत रफा में। सेम है हालत ना। रफा में होगी। उसी हालत रफा में होने की वजह से यहाँ पे हम जू लाए हैं। अगर कोई यहाँ पे जू की जगह जा या जी ले आए तो आप कहेंगे गलत है, क्योंकि रजुल की सिफत है और रजुल हालत रफा में, और हालत रफा में जू आता है, जा नहीं आता है। दूसरी मिसाल देखिए, जा जा का सुहुफुन, वही है जालिका वाला जा का है। जा का सुहुफुन वो मुसहफ है, जू खिलाफिन जमीलिन, मुसहफ की सिफत यह है कि वो गिलाफ वाला है और खूबसूरत गुलाफ वाला है। तो मुसहफ की सिफत होने की वजह से मौसूफ हालत रफा में था, तो जू भी हालत रफा में आ गया। अब तीसरी मिसाल देखिए, काबल तू शख्सन, मैं मिला एक आदमी से। मैं मिला, इसके अंदर फेल और फाइल इसी के अंदर हो गया। अब जिससे मिला वो मफूल कहलाता है। मफूल किस हालत में होता है? नसब। नसब हाँ में होता सर। है, जबर वाली हालत में होता है। अब शख्सन मफूल था जिसकी वजह से हालत नसब में था। उसकी सिफत यह है कि वो इल्म वाला है, मौसूफ सिफत को फॉलो करता है, सिफत मौसूफ को फॉलो करती है। तो जब ये शख्सन हालत नसब में था तो जा आ गया। यहाँ पे जू और जी आप नहीं ला सकते क्योंकि ये हालत नसब में है। तीसरी चौथी मिसाल देखिए, इश्तराई तू, मैंने खरीदा। अब मैंने खरीदा, फाइल और फेल इसके अंदर हो गया। अब जिस चीज को खरीदा है वो मफूल होगा, मफूल हालत नसब में होता है। इश्तराई तो किताबन, किताबन, अब किताब की सिफत यह है कि वो खूबसूरत गिलाफ वाली है, खूबसूरत कवर वाली है। तो सिफत मौसूफ को फॉलो करती है, क्योंकि मौसूफ जो है आपका हालत नसब में था, इसलिए वो भी हालत नसब में है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं जू और जा का माना वाला होता है। और दूसरी बात यह है कि जू हालत नसब में जब इस सेंटेंस में आएगा तो जबर के जा आएगा, जब जू हालत रफा में आएगा तो जू आएगा, और हालत जर में अगर कभी आएगा तो जी आएगा। क्लियर? नहीं हुआ क्लियर अभी? फिर जी सर। सर फिर इंग्लिश मीनिंग क्या है जा रजू का? विथ। लिटरल मीनिंग विद का कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ जो ओके। खुलुक़िन हसन, तो हमने वेल मैनर्ड कर दिया, तो विद हमें नहीं लगाना पड़ा। अगर आप एकदम वर्ड टू वर्ड करना चाह रही हैं तो विद अ गुड कैरेक्टर ऐसे तर्जुमा करेंगे। ठीक है, मुझे लग रहा है बाकी लोगों को क्लियर नहीं हुआ है अभी। एक बार फिर से समझिएगा, जू और जा वाले का मतलब होता है, विद का मतलब होता है। जब जू सेंटेंस में हालत रफा में आएगा तो जू आएगा, हालत नसब में आएगा तो जा आएगा,
हालत जर में आएगा तो जी आएगा। यानी कभी ऐसे एक सेंटेंस है, जा जू खुलुकिन हसन, आया अच्छे अखलाक वाला, आने का काम किया, हालत रफा में हो जाएगा। काबल तू जा खुलुकिन हसन, मैं मिला अच्छे अखलाक वाले से, तो मफूल होगा तो जा हो जाएगा। जार मजरूर होगा, मरर तू बिजी खुलुकिन हसन, मैं गुजरा एक अच्छे अखलाक वाले के पास से, तो जर में होगा तो जी हो जाएगा। क्लियर? कर्नाटक भी जी खा जा सर। रहा है। जी सर। जी सर। जी सर। ठीक है, मैंने इस लेसन के स्टार्टिंग में भी बात बताई थी और अभी फिर से रिपीट कर रहा हूँ। यही मामला अबा, अबू, अबी, अखा, अखू, अखी, इसका भी ऐसे ही होता है। हालत नसब में अबा, हालत रफा में अबू, और हालत जर में अबी। अखा अखू, इसमें मैंने बताया था इसको अस्माए खमसा कहा जाता है। अस्माए खमसा, अस्माए खमसा नाम है इसका। ये इसके अंदर चार पांच आते हैं, अबुन, अखुन, हमुन, फमुन और जू। लिखना चाहिए लिख लीजिए, नहीं भी लिखेंगे तो ग्रामर में आएगा भी आपके पास और आपको कहीं भी मिल जाएगा ये। अबुन, अखुन, हमुन, फमुन और जू, ये सब इनका एराब ऐसे ही होता है। रफा में वाव के साथ, नसब में अलिफ के साथ, जर में या के साथ। आई थिंक इससे ज्यादा समझाने में आप और कंफ्यूज हो जाएंगे। नहीं समझ में आया तो परेशान नहीं होइएगा, इंशाल्लाह देखा जाएगा, इतना बड़ा मसला नहीं। चलिए, किसने किया था लास्ट? सबिया साबिया साहब ने किया था, तस्लीमा साहब। चलिए नेक्स्ट, पहला। इन दी तबजा कीमतन कसीरत कसीरतिन। तो इंदी किताबुन जा नहीं, जू कीमतिन कसीरतिन, इंदी मौसूफ वही क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, मुब्तदा खबर है, हालत रफा में होता है, कोई वजह नहीं है जा लाने की। तो तर्जुमा क्या होगा? आई हैव बुक विद ग्रेट वैल्यू। ठीक है, बिल्कुल सही। आमीर, चलिए नेक्स्ट। أحب كتابا أحب كتابا ذا قصص قصيرة. I love the book with short stories. काबन जा कसम, ठीक है, बिल्कुल सही है। बस आपने अहब्बू कहा, उहिब्बू होगा, ये उहिब्बू हाँ पे जेर रहेगा। इसकी वजह यह है कि इसका वर्ब जो बनता है वो बनता है अहब्बा। अहब्बा ये आपका पास्ट है, और युहिब्बू ये आपका प्रेजेंट है, मुजारे है। और जब युहिब्बू में या पे पेश आ गया तो इसी से आप बनाएंगे मुजारे, उहिब्बू। उहिब्बू समझ पा रही हैं अमीरा? जी सर। चलिए उमैमा साहब नेक्स्ट। जी सर। अमीरू कुल्लियतना कुल्लियतिना रजुलुन, हमारे कॉलेज के आदमी ठीक है। जिसकी दाढ़ी बड़ी है। क्या कहा सही आपने? सर। जू, जू लहियतिन कहा कि जा जू लहियतिन? जू 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 रजुलुन लहियतिन, जू हमारे कॉलेज के लहिया प्रिंसिपल लहियतन लंबी दाढ़ी वाले हैं। कबीरा। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आपने कहा। यस, मुनज़्ज़र नेक्स्ट, चलिए। रिजालुन अल-यौम ला युहिब्बु शख्सन ज़ा लिहायतिन कसीरतिन। Today's men do not love a person who is with long beard. पढ़ने में आपने एक दो का मिस्टेक की, कोई बता पाएगा कहाँ का मिस्टेक है? रिजाल के बाद कसीरुन कबीरुन कबीरतिन अब तो आपने कसीरन बोला। कसीरतुन कहा, वो कबीरतुन है। ठीक है, पहला वाला वर्ड मुनज़्ज़र फिर से पढ़िए, पहला दूसरा। सर पहला दूसरा रिजालुन आगे बोलिए। रिजा रिजालुन अल-यौम। मुजाफ मुजाफ है, रिजालुल यौमी, आज के लोग, आज के इंसान, रिजालुल यौमी, ठीक है ना? वो अल यस सर। यौम आज वाला नहीं है, ये मुजाफ मुजाफ है, आज के लोग, काकी के वाला, ठीक है ना? ला युहिब्बूना शख्सन, आगे ठीक था, उसके बाद बात। चलिए उसके बाद रमी साहब नेक्स्ट। أين طالب الجديد ذو نظارة جميلة جميلة. मीनिंग? Where is the new student with the beautiful specs? ठीक है, नजारा स्पेक्स को बोलते हैं। ठीक है, सुष्मा साहब नेक्स्ट। मन हाजल वलदु जू अल किताबु अहजरु, and who is this boy with the with blue book?
अखदर ब्लू, सर अख्तर कोई बताए? याद नहीं है लेकिन ग्रीन। 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 और विथ साबिया ग्रीन। साहबा, जू के बाद जो भी आएगा वो मुजाफिले रहेगा, जुल किताबिल अखदरी, ठीक है? जी सर। तस्लीमा साहब नेक्स्ट। उदा ज़ाक अर्रजुलु ज़ू अल कमीज अल अहमर, call that man with red shirt. ठीक है, तो अर्रजुल मफूल बनेगा, उदउ ज़ाका रजुला, फिर हो जाएगा जा अल कमीस, जल कमीस अल अहमर, ठीक है ना? क्योंकि बुलाओ, जिसको बुलाया जा रहा है उस पे काम का असर पड़ रहा है, ठीक है ना? बुलाओ उस आदमी को जो रेड कमीज वाला है, ये रेड कपड़ा बोल सकते हैं, जैसे वाइट कपड़े का मीम चलता है। यस अमीरा नेक्स्ट। अमीरा। जी सर। बनैतु बैतन ज़ा अबवाबु कसीरतिन। मैंने बनाया बड़ा घर जिसके बहुत बड़े दरवाजे हैं। बड़े के लिए कौन सा वर्ड है? सॉरी सर, बहुत सारे डोर्स हैं। बहुत सारे दरवाजे, जरूरी नहीं कि बड़े हो। अब्बा बिन कसीरतिन, अब्बा प्लूरल और फेमिनिन सिंगुलर से हमने उसको किस सिफत दिया है। चलिए उमर साहब नेक्स्ट। इश्तरैतु मुअज्जमन, अ, मैंने खरीदी डिक्शनरी। क्या है? डिक्शनरी। आगे बोलिए। ठीक है, बिल्कुल सही जा रही हैं आप। मैंने खरीदी डिक्शनरी जा सूरिन मुलव्वनातिन। ठीक है, क्या मीनिंग हो? मतलब पिक्चर है क्या, सूरतिन मुलव्वनातिन, हाँ, कलरफुल पिक्चर है। कलरफुल पिक्चर्स वाली डिक्शनरी खरीदी मैंने, जिसके अंदर कलरफुल पिक्चर्स जी थी। सूरतुन इमेज को बोलते हैं, सुअर उसकी जो है प्लूरल है, सुअर, ठीक है ना? सूरतुन जी। जमा सुअरुन। चलिए नजर next। ठीक है, यतीना मस्जिदुन जू मनारतिन वाहिदतिन। In village there is a mosque with one minaret. चलिए ठीक है, इन आर विलेज, अरियतीना। Yes. और चलिए पढ़ी हुई चीज है, कोई नई चीज नहीं है, नए वर्ड्स देख लीजिएगा। और कोई इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, बल्कि जितना पढ़ा है इतना ही आया है। माँ तीन तरह का होता है, कोई बताएगा कौन कौन सा? sir, which माए what no? नाफिया। विच वॉट नो, ठीक है ना? तो विच वाला जो है उसको हम इस्तफामिया बोलते हैं, नाम उसका स्टैंडर्ड नाम। वॉट वाला जो, सॉरी, वॉट वाला जो है उसको इस्तफामिया बोलते हैं। विच और वॉट उसी के अंदर है। और वॉट एवर, अगर इसको आप विच बोल रही हैं तो ये मौसूला होता है। और नो वाला आपका नाफिया होता है। नो वाला नाफिया, सवाल करने वाला वॉट अगर है तो इस्तफामिया, वॉट अगर जोड़ने वाला है या वॉट एवर जिसको मैं बोलता हूँ वो मौसूला है। तीन तरह के माँ है। सबको क्लियर है? ये कोई डाउट है इसमें? अमीर साहब क्लियर है? जी सर। ठीक है, तो ये कई बार आ चुका है और उसकी तो हम प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। एक बार फिर मैं पढ़ देता हूँ। मा इंदहु कलमुन, ही डू नॉट हैव पेन, ठीक है, उसके पास पेन नहीं है। ही डज नॉट हैव पेन। मा फहिमतु हादिहिल जुमला, मैं नहीं समझा इस सेंटेंस को। अमा तुहिब्बु हादा ताम, क्या तुम्हें ये खाना पसंद नहीं? क्या तुम्हें ये खाना पसंद नहीं? यहाँ एक बात समझ में आ गई कि माँ माजी पे भी आ सकता है, मुजारे पे भी आ सकता है और नाउन पे भी आ सकता है। माँ नेगेटिव वाला माजी मुजारे नाउन सब पे आ सकता है। ये बात यहाँ पे समझ में आ गई, जो नई चीज हमारे लिए, क्योंकि अक्सर अभी तक हम माजी पे ही ला रहे थे। मा इस्तेफामिया सवाल के लिए, मा जालिका व्हाट इज दैट, मा इस्मुका व्हाट इज योर नेम, मा यकूलु हामिद व्हाट डिड हामिद से, व्हाट डज हामिद से, हामिद ने क्या कहा। मौसूला की तीनों की मिसाल, मा अल मौसूला, अफहमु मा तकूल, मैं समझ रहा हूँ जो तुम कह रहे हो। खुज मा तुहिब्बु, ले लो जो तुम चाहो, ठीक है ना? व्हाट यू वांट, व्हाट यू लाइक। अकलना, हमने खा लिया, मा वजदना, जो हमने पाया।
सिर्फ इसी माँ के ना समझने की वजह से आप गलत तर्जुमा कर सकते हैं। अकल्ला हमने खा लिया, हमने नहीं पाया, ठीक है ना। तो और ये बहुत मसला बनता है अगर आप उसको सही नहीं समझ रहे। कुरान की एक आयत है, कुरान की एक आयत है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि कह दीजिए इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। वहां माँ सिर्फ वाला माना देता है, इन तीनों के अलावा है वो। कह दीजिए मैं तो सिर्फ इंसान हूँ, ठीक है ना। मिस्लुकुम तुम्हारी तरह, ये हम लोग तर्जुमा करते हैं। बहुत सारे बरेलवी हजरत इसी आयत का तर्जुमा करते हैं, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ए नबी कह दीजिए कि मैं तुम्हारी तरह इंसान नहीं हूं, मतलब मैं एक नूर हूं, मैं एक जो है अजीम हूं, मैं एक सुपर ह्यूमन बींग हूं। तो सिर्फ इसी माँ मौसूला और नाफिया के गलत तर्जुमा करने की वजह से आपका तर्जुमा कहीं का कहीं हो जाएगा। अब हम कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी हमारी तरह इंसान है, और उसी सेम आयत से, उसी आयत से हम ये बहुत बात बोल रहे हैं, और उसी आयत से वो कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी कह रहे हैं मा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारे जैसा इंसान नहीं हूं, मतलब मैं अलग हूं, मैं स्पेशल हूं, मैं अजीम हूं। तो ये तर्जुमा जो है ऐसे गलत हो जाता है जब आप इन माँ के फर्क को आप नहीं समझ रहे हो। क्लियर है। जी सर। जी सर। इस तीसरे माँ में चौथा जोड़ना चाहिए, जोड़ लीजिए। माँ एक हस्र के लिए आता है, सिर्फ का माना देने के लिए आता है। उसके लिए बहुत आसान सी मिसाल आप पढ़ चुके हैं, इन्नमल अमालु बिन्नियात। कोई बताएगा क्या मतलब है? नियत का दारोमदार, अमल का बेटा कर दिया दारोमदार आपने। नियत पर। अमाल अमल का का दारोमदार दारोमदार नियत सिर्फ पर। नियतों पर है, तो सिर्फ वाला माना, हस्र का माना, वो माँ, उसका माना, उसको कुछ लोग माए जायदा भी बोल देते हैं, और हस्र के लिए आता है, तो हस्र का नाम भी आप दे सकते हैं उसको। चलिए कॉल डिस्कनेक्ट होने वाली है, 1 मिनट और बाकी है, अगला स्टार्ट इंशाल्लाह करेंगे तो बीच में रह जाएगा। तो यहीं तक बस करते हैं, कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं आप। दुआ हाफिज। सर बोलिए। सर वो कुरान की सूरत तो खत्म होने वाली है, तो बुक 4 और कुरान का दोनों का साथ में होगा कि अलग अलग? कुरान की 50 सूरों का 50 आयत का जो है बुक 4 के साथ होगा। अभी कहाँ खत्म होने वाली है, अभी बहुत बाकी है सर 10 बाकी है बस। आयत। यस सर, 50 होने में। हाँ 50 होने में ना, हाँ 50 क्या और उसका होगा। अच्छा मुझे लगा आप कह रहे हैं सूरा साथ खत्म होने में वाली होंगे। है। सर बुक 3 बुक 4 और 50 आयतें एक साथ होंगी? अलग 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 अलग, एक कुरान का एग्जाम, एक बुक 4 का एग्जाम। बुक सिर्फ 4 बुक में बुक तो 4 का 3 है? थ्री इंक्लूड है। भी होगा सर? हाँ इंक्लूड है, बुक 4 में बुक 3 इंक्लूड है, उसका एक एग्जाम 50 मार्क्स का, और 50 आयत का वो अलग एग्जाम, 2 एग्जाम है सर पेपर। इसमें टाइम बहुत ज्यादा टफ है, और वो सर क्या कहते हैं